नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको लेके आए हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में पुलिस के एग्ज़ाम एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं 10 दिन बाद से। तो जिसके लिए हम डेली सीरीज लेके आते हैं आप सभी के लिए मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आप बिल्कुल आज 20 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीडियो में। तो जो भी भाई बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को। ऐसे ही आपको डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा भी गया है बहुत बार, और हर बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों पीवी दीक्षित। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। पूरी वीडियो आपके लिए मध्य प्रदेश कांस्टेबल एमपी जीके की बिल्कुल पूरी वीडियो है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो, और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक बने रहें, एंड तक देखें। तो इसका मैं और वर्तमान का भी दोस्तों आपको बता देता हूँ, वर्तमान में कौन है अभी। वर्तमान में है एन के गुप्ता। आपको ये भी याद रखना है, वर्तमान में एन के गुप्ता हैं, क्योंकि वर्तमान का भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन थे? श्री पीवी दीक्षित। और वर्तमान में कौन है? एन के गुप्ता। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है भोपाल। भोपाल सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो आपको पता ही होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल आप याद रखें। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ये वाला, और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मान के चलें, मध्य प्रदेश कांस्टेबल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसने की थी? तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जबलपुर इसका बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन। और आपको पता होना चाहिए सरदार सरोवर बांध जो है बहुत फेमस बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये नर्मदा नदी पर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें, बिल्कुल गलत ना करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अनुसंधान केंद्र वगैरह जो पूछ लिए जाते हैं पेपर में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएं आप पूरा। और हम एक वीडियो लेके भी आएंगे आपके लिए बिल्कुल एमपी की, जिसमें पूरे अनुसंधान केंद्र अपन कवर कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कपास वाले का? इसका सही आंसर है खरगोन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा निर्धारण करती है। तो आपको ये भी बता देता हूँ मैं, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इससे ही बिल्कुल प्रश्न बनता है। तो ये जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है मेरे फ्रेंड्स। इसका सही आंसर जाना पाओ पहाड़ी है। तो ये कहाँ पर स्थित है? महू। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप बिल्कुल ये भी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कंचन घाट डैश नदी पर स्थित है। मतलब कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बेतवा। बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश की बहुत फेमस नदी है, इससे ही बहुत प्रश्न बनते हैं। मैंने पहले आपको वीडियो आप चेक कर सकते हैं, 80 प्लस प्रश्न नदियों से करा दिए गए हैं। जो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको बिल्कुल हेल्प मिलेगी आपको। वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें पूरी नदी का मैंने क्लियर कर दिया गया है दोस्तों वीडियो में। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसका सही आंसर क्या है? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के बारे में आपको बता देता हूँ, ये कहाँ से निकलती है। रायसेन के रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों। तो बिल्कुल आप ये भी याद रखें। और इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका पुराना नाम क्या था? बेत्रावती, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, ये वाला प्रश्न तो पक्के में ही बनता है कि नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो हर नदी का उद्गम स्थल अच्छे से याद रखें, जिससे आपका गलत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं,
मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगर मालवा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर का ऑप्शन। आपको ये भी पता रखना है, पूरे राष्ट्रीय उद्यान जितने भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएँ। राष्ट्रीय उद्यान से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। इस बार आपने देखा ही होगा, मध्य प्रदेश का जेलपैरी का और वन रक्षक का पेपर हुआ था, जिसमें कितना राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया था। हर हर शिफ्ट में एक राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बन रहे थे। तो बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से पढ़ के जाएँ, जिससे आपका गलत ना हो। वन विहार आपको पता ही होगा भोपाल में स्थित है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता ही होगा दोस्तों, शिवपुरी में स्थित है। तो ऐसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। तो बिल्कुल पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पार्क इंटर प्रेजेंटेशन योजना कहाँ पर लागू की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपको पता ही होगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। ये कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें इसको। इसमें आपको बहुत प्रश्न बनते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। बिल्कुल 1955 में फ्रेंड्स ये टाइगर रिजर्व बना। इसके बाद इसको 1973-74 के समथिंग में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो बिल्कुल आपको डेट और सन बिल्कुल याद रखना है। सन से ही पूछ लिया जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1955 में। और कब स्थित और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 1974। कभी कभी किसी में 1973 भी देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल आप देख लें, साथ में नहीं आता है। 1973-74 में बना था। और ये बिल्कुल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बिल्कुल आप अच्छे से ये भी याद रखें, ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक फेमस क्वेश्चन बहुत है, भूरा दा बारहसिंगा दोस्तों। तो इसका भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बनता है हर पेपर में, पहले भी बना है बहुत बार। भूरा दा बारहसिंगा जो शुभांकर लिया गया है, जो किस राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का ये फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से याद रखें। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, मड़ई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडल में से किसका एक हिस्सा है? आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन व्रत में आते हैं? तो क्वेश्चन ये भी पहले बन चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है दोस्तों। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? 11वें नंबर का खंडवा इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पहले भी बना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैडन, ये नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिंगरौली के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। आपको ये भी याद अच्छे से रखना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? सिंगरौली। 24 मई 2008 को ये सीधी से अलग होकर अलग ज़िला बना दिया गया था। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कब अलग हुआ था। 2008 में अलग हुआ था, किस ज़िले से? सीधी ज़िले से। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश FIR आपके द्वार योजना शुरू करने वाला देश का डैश प्रदेश बन गया है? कौन सा प्रदेश बन गया है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो FIR आपके द्वारा योजना चलाई जा रही है, पहला प्रदेश बन गया है पूरे देश में, है ना। तो इसका सही आंसर होगा पहला। FIR का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों आपके द्वार, है ना, बिल्कुल इसका सही आंसर है पहला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में बना भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सारे के सारे बिल्कुल
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल वीडियो एंड तक देखें और जो भी भाई बिल्कुल नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को बिल्कुल एमपी कांस्टेबल का आपका फुल अपडेट मिलता रहेगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वालियर इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर संगीत कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर वैसे भी बहुत फेमस जगह है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको पता ही होगा। ग्वालियर में ग्वालियर का किला बहुत फेमस है, ग्वालियर किले से प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ ग्वालियर में और क्या है, लक्ष्मीबाई फिजिकल जो एकेडमी है वो भी ग्वालियर में स्थित है। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है। इसके साथ ही साथ और भी बताना चाहूँ मैं, ग्वालियर में सहस्त्र बाहु मंदिर, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर पर्यटन स्थल हैं जो बिल्कुल क्वेश्चन बनाया जाता है इनसे भी। इसके साथ ही जयविलास पैलेस ग्वालियर में है, तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें। जयविलास पैलेस से भी प्रश्न बनते हैं। तो ग्वालियर में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मुकुंदपुर गांव जहां व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है वह मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो आपको पता ही होगा, पहले इससे ही बहुत क्वेश्चन बना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीवा। जो वाइट टाइगर सफारी स्टार्ट की थी दोस्तों, तो कहाँ, रीवा में स्टार्ट की है, मुकुंदपुर गांव, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? रीवा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो आप देख सकते हैं आप दोस्तों, जहाज महल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। मांडू में स्थित है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। मांडू में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे महल हैं। तो बिल्कुल पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सही क्या है। इसका सही आंसर है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। इसका बिल्कुल सही आंसर है, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल बनवाया था, है ना। तो इसके साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आपको, मांडू को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है। इधर कितने सारे किले हैं आपको मैं बता देता हूँ, असरपी महल, हिंडोला महल, हुसंग शाह का मकबरा बिल्कुल मांडू में ही स्थित है। और रेवाकुंड, रूपमती महल, ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट महल वगैरह हैं जो मांडू में स्थित हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मांडू से, बिल्कुल आप पूरा अच्छे से देख के जाएँ मांडू शहर को, जिससे आपको बिल्कुल गलत ना हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बी नंबर का ऑप्शन, शूटिंग से संबंधित हैं। कभी कभी बिल्कुल प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, ये वर्षा बर्मन किस जिले से संबंधित हैं? जो भोपाल से संबंधित हैं। बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें। पर्सनैलिटी वगैरह, बिल्कुल पर्सनैलिटी से प्रश्न आते हैं, तो मध्य प्रदेश की जितनी भी पर्सनैलिटी हैं बिल्कुल अच्छे से देख के जाएं, जिससे आपका गलत ना हो। तो शूटिंग, बिल्कुल निशानेबाजी याद रखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 40% से कम गरीबी रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों 2021 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 27 जिलों में 40% से कम गरीबी रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी, 1 जनवरी 2015। इससे भी प्रश्न बनता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखें। नीति आयोग को पहले क्या बोला जाता था? योजना आयोग बोला जाता था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, है ना। तो इसके दोस्तों सीईओ से भी प्रश्न आता है, तो सीईओ के कौन है? सीईओ नीति आयोग के सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि सीईओ से और उपाध्यक्ष से भी प्रश्न पूछा जाता है। उपाध्यक्ष इसका कौन है? उपाध्यक्ष सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, जिस आपके गलत ना हो। पेपर में बिल्कुल नीति आयोग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से याद रखें। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 2015। इसको पहले योजना आयोग बोला जाता था। इसके सीईओ कौन होते हैं? सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं, जो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश के पीएम
इसके अध्यक्ष होते हैं। ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो भी वर्तमान में पीएम है वो इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, आपको पता ही होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, माननीय श्री न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह इसका बिल्कुल सही है। तो आपको ये तो सबसे पहले थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं। और अभी के वर्तमान के कौन है, आपको ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है न्यायमूर्ति, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रवि मलिमत, है ना। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें। वर्तमान का भी पूछ लिया जाता है, रवि विजय कुमार, इनका पूरा नाम है रवि विजय कुमार मलिमत। और सबसे पहले कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और वर्तमान में कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट पोर्टल का विकास किस वर्ष से शुरू हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? 2017। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? दोस्तों ये वाला प्रश्न भी बहुत बार बना है मध्य प्रदेश के पेपरों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पचमढ़ी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। पचमढ़ी में जिससे संबंधित है पांडवों से, जो महाभारत कालीन, बिल्कुल बिल्कुल याद रखें पांडव थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पचमढ़ी। तो दोस्तों हम बिल्कुल ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सुमित्रा जीत स्टडी ब्लॉग को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बिल्कुल देरी ना करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।